सभी को रेकी ग्रैंड मास्टर मानस पाड़ी का आत्मा प्रणाम। दोस्तों, आज हम रेकी हीलिंग का पीछे छिपे हुए साइंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस साइंस को बहुत कम लोग समझते हैं और विश्वास भी बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि हम डॉक्टरों पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी में ज़रूर जाना चाहिए, वो भी भगवान का रूप है और हमें कई सारे बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं, उनका इलाज करते हैं। लेकिन हमें रेकी के ऊपर भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो काम भी रेकी कर सकता है। कैसे करेगा, इसके पीछे कुछ साइंस छिपा है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में एक कम होगा, लेकिन जितना होगा हम कवर अप करेंगे। दोस्तों, आप ये दुनिया, नवग्रह, ये पृथ्वी, सारे के सारे एनवायरनमेंट, ये ब्रह्मांड जब बनी नहीं थी तब भी कुछ तो था, और वो कुछ तो क्या है, वो कुछ तो एनर्जी है। साइंस इसे एनर्जी समझती है और अध्यात्म इसे परम पिता परमेश्वर समझता है। तो दोस्तों, जब ये एनर्जी था, एनर्जी हमेशा दो टाइप का रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो एनर्जी से साइंस कहता है बिग बैंग के माध्यम से ये दुनिया, ये चांद, तारे, पृथ्वी, नवग्रह, ऐसे कोटि कोटि जो है आकाशमंडल का क्रिएशन हुआ। और आध्यात्म कहता है भगवान ने, परम पिता ने उस एनर्जी से इस दुनिया को बनाया। चाहे आप कुछ भी समझ लो, दोनों के पीछे तो एनर्जी ही है। साइंस भी मानती है कि एनर्जी थी और अध्यात्म भी कहता है कि एनर्जी है। जिस एनर्जी को हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो उसी एनर्जी से दोस्तों हम भी पैदा हुए हैं। जब हम पैदा होते हैं, भगवान क्या हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भी डाल देते हैं, जो हमें इतना रोग, बीमार और इतना सारे चीज़ें लेके हम पैदा होते हैं? नहीं दोस्तों, लेकिन जब क्रिएशन होता है तब कुछ परसेंट नेगेटिविटी भी हमारे साथ आ जाती है, और धीरे धीरे करके जब वो नेगेटिव एनर्जी हमारे मन, हमारे खान पान, हमारे आदतें की वजह से बढ़ती जाती है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज क्रिएट करती है तो वो एनर्जी ही, वो नेगेटिव एनर्जी है। मॉडर्न साइंस इसको करता क्या है कि उसका अपोजिट एनर्जी देके उसको टेबलेट के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से हील करता है। देता क्या है, वो उसका अपोजिट एनर्जी ही मेडिकल साइंस भी देता है। दोस्तों, याद करो, जब इस दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई मेडिकल साइंस नहीं था, तब क्या होता था? तब भी लोग बीमार पड़ते थे और तब भी लोग क्योर हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्स है वो अपने आप का, हमारा शरीर जो है अपने आप का इलाज करना जानती है, लेकिन हमारे मन, हमारे दिमाग और हमारे बुद्धि इसे आगे बढ़ने में रोक देती है, क्योंकि हम नकारात्मक सोच, नकारात्मक चिंताधारा अपना के अपना लाइफ को हम और ख़राब करते जाते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, रेकी क्या है? रे मतलब किरण। कौन सी किरण? रे मतलब सार्वभौमिक किरण, यूनिवर्सल एनर्जी, जो आप सर्वव्यापी एनर्जी कह सकते हैं, जिसको आप आध्यात्मिक एनर्जी कह सकते हैं, जिसको आप भगवान की ऊर्जा कह सकते हैं।
आप किसी भी भगवान को, आप किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में आप हो, जिसको भी आप मानते हो, वो तो एनर्जी ही है ना। तो रे सकारात्मक ऊर्जा है। जिस ऊर्जा अगर आपके शरीर में जाएगी किसी के माध्यम से, तो वो उस आपके शरीर में पॉजिटिविटी लाएगी ही लाएगी, चाहे आपके मानसिक हो या फिर शारीरिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। किसी भी प्रकार की भी आपके दिल में प्रॉब्लम हो, शरीर में प्रॉब्लम हो, तो उसको वो समाप्त करेगी ही करेगी। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है, जब हम किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को उसका डिजीज़ के लिए, शारीरिक डिजीज़ के लिए हम हील करते हैं, तो उसका बैक साइड में जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, उसका थॉट्स पैटर्न्स है, उसका बहुत सारे चीज़ें हैं, वो भी हील हो जाती है। बहुत सारे ऐसे आदतें रहती हैं जिससे भी वो उससे उभर के आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सार्वभौमिक एनर्जी आपके शरीर में एंटर करती है, तो आपके मन में, शरीर में और आत्मा में, तीनों स्तर पे वो चेंजेस लाती है। जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसका सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम आप देख नहीं पा रहे हो उसका भी सॉल्यूशन होगा ही होगा। दोस्तों, साइंस जब जिस लेवल तक पहुंचता है, उस लेवल तक उसको क्लेरिफाई करता है, उस लेवल तक उसको वो जस्टिफाई करता है। लेकिन जिस लेवल तक वो पहुंच नहीं पाता है, तो उसको वो, मेरे कहने का मतलब ये है कि डिजीज़ को दो प्रकार का कर दिया है। एक जिसको आप बैक कर सकते हो, यानी कि रिवर्स कर सकते हो, उससे छुटकारा मिल सकता है। और दूसरा जो है, जिसके हम क्योरेबल और इनक्योरेबल डिजीज़ कहते हैं। जिस लेवल तक साइंस पहुंच नहीं पाया है, उससे आगे जो भी डिजीज़ है उसको वो इनक्योरेबल, यानी कि ये डिजीज़ हो गया तो आप मरोगे ही मरोगे, ऐसे मान्यता देती है। लेकिन सबसे पहले कैंसर को भी तो यही माना जाता था कि ये इनक्योरेबल डिजीज़ है, लेकिन जब साइंस ने उस लेवल तक पहुंच गया तो उसको क्योरेबल कह दिया। और आगे भी जो कोई भी डिजीज़ है जिसके लेवल तक साइंस पहुंच नहीं पाई है, उसको इनक्योरेबल कहता है। लेकिन आध्यात्म की दुनिया में ये सारे चीज़ें जो है ऑलरेडी रीचेबल है। ऐसा कोई भी एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी, डिजीज़ नहीं है जिसको हम क्योर नहीं कह सकते। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए आपके मन में दृढ़ विश्वास, इस एनर्जी के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर आपको दुनिया की कोई बीमारी हो, अगर आप इस एनर्जी के प्रति समर्पण करते हो, विश्वास करते हो, तो आपका चाहे कोई कुछ भी हो, वो उससे आप रिवर्स कर जाओगे। आपके पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगा और आप क्योर होके ही रहोगे। ये 100% गारंटी है। दोस्तों, कुछ के लिए टाइम लगता है और कुछ 2 मिनट 2 सेकंड में भी सॉल्व हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके मन स्थिति के ऊपर और कौन सी लेवल तक आप पहुंच गए हो उसी के ऊपर। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जब क्रिएशन हुआ तभी जो एनर्जी के साथ हमने जन्म लिया, उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी था, नेगेटिव एनर्जी भी था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते, जब हम इस दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते छोटे से बड़े होते हैं, जिस एनर्जी हमारा लेवल अप हो जाता है, तो उसी हिसाब से अगर नेगेटिव एनर्जी का पल्ला भारी हो गया तो वो आपको डिजीजेस ला के देगा। लेकिन अगर आप अपने मन के हिसाब से इसको संतुलन करते हो और इसे आपके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दो, तो आप जैसे पके हुए फल रहता है, उसी तरह से इस दुनिया में पके खिले खिले हो गए, हंसते हंसते इस दुनिया से विदा लोगे। क्योंकि आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी के ऊपर हावी होने नहीं दिया। दोस्तों, ये पूरी तरह से साइंस ही है। क्योंकि जब आपके ऊपर किसी भी ग्रैंड मास्टर या मास्टर के हाथों से ये एनर्जी निकलती है और आपके सिर से लेके पांव तक की पूरी तरह से ऊर्जान्वित करती है, तो कौन सा ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाला जो इससे बच सकता है? ये सार्वभौमिक ऊर्जा है दोस्तों, ये सर्वव्यापी ऊर्जा है, ये कण कण में हर जगह पे है। लेकिन इसको चाहिए एक चैनल, और
जब आप रेकी सीखते हो तो आप इसका चैनल बन जाते हो और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए जिस दिन आप 5 लेवल कंप्लीट कर देते हो तो आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हो। जब आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हो तो आप किसी भी चीज़ को भी हील कर सकते हो, किसी भी चीज़ को, आपके मेंटल एबिलिटी डिसेबिलिटी से लेके फिजिकल डिसेबिलिटी तक। यानी कि जब आपको रेकी हीलिंग दिया जाएगा तो आपकी ना ही केवल शारीरिक उन्नति होगी बल्कि आप आध्यात्म की ओर आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपको आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, हाई थिंकिंग, ये सारे चीज़ें ये लेके आती है अपने साथ। तो दोस्तों आज इतना ही, और मैं हमेशा रेकी शक्ति को नतमस्तक रहता हूँ। मेरा इस सार्वभौमिक एनर्जी, यूनिवर्सल रेकी एनर्जी को सत नमन करता हूँ। दोस्तों अगर आप भी आपके जीवन में शारीरिक स्तर में हो, मानसिक स्तर में हो या आध्यात्मिक स्तर पे हो, किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी है और उसको आप हील करना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क करें। हम दोनों मिलके आपके चाहे किसी भी लेवल का प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, उसको हम रिजॉल्व करेंगे इस एनर्जी के साथ। मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनूंगा और यूनिवर्सल रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित होकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लेके आएगी। आज के लिए इतना ही। ज़रूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि किसी भी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो उससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।